द्वीपीय भारत के जो अपवाह तंत्र उनके बारे में बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे कि हिमालय से निकलने जो अपवाह तंत्र है ना, उसको हम कवर कर चुके हैं। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक कवर हो चुका है। अगर आप देखें नहीं तो आप देख सकते हैं अपनी लिस्ट में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देख रहे थे भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। ओके, तो भारत का अपवाह तंत्र को डिवाइड हम लोग किए थे दो भागों में। पहला जो था वो क्या था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालयी अपवाह तंत्र। ओके, और जो दूसरी थी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ओके, जिसमें से हम लोग देख लिए हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। इसमें जो बेसिकली हम लोग बात किए थे कौन कौन सी, तो इसमें आप देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ओके, फिर नेक्स्ट था गंगा नदी तंत्र, और नेक्स्ट था कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हम लोग तीनों कवर कर चुके हैं, ये तीनों हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग जो देख रहे हैं कौन देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवाह तंत्र उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे इसमें, प्रायद्वीपीय भारत की जितने सारे नदियां हैं उसको देखेंगे। जैसे आपका देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माही, ये सारे जो नदियां हैं है ना, इनको हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। ओके, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो आज का जो मेन क्लास होगा इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माही, ये सारे जो नदियां हैं इनको कवर करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो आज का जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, यहाँ तक स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखे नहीं हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। उसमें भारत के प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियाँ सारे कवर किए जा रहे हैं। जिसमें से देखिए भारत का अपवाह तंत्र जो नदियाँ हैं उनको कवर कर रहे हैं है ना। भारत का हिमालयी अपवाह तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हमारा कवर हो चुका है ना। इसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था है ना। आप लोग को रिस्पांस देखते हुए हमने स्टार्ट किया है, इसको नेक्स्ट बढ़ाने की कोशिश किया है। हिमालयी अपवाह तंत्र हो गया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, माही, ये सारे नदियाँ हैं, सारे कवर करेंगे है ना। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आज कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ, तो हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज की क्लास में जो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं है ना, जैसे आप देखेंगे कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी जो नदियाँ हैं है ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये समझिएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ओके, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या है, बहुत पुरानी है ना। ये नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं क्या है, बहुत पुरानी है। ठीक है, बहुत पुरानी नदियाँ हैं। ठीक है, किससे कंपेयर में, जो हिमालय अपवाह तंत्र है ना, हिमालय अपवाह तंत्र है, जैसे आपका सिंधु हो गया, गंगा हो गया, उसके अलावा आपका ब्रह्मपुत्र हो गया है ना। तो जो आपका हिमालयी अपवाह तंत्र है उसके कंपेयर में ये जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र जो है ना, ये नदियाँ काफ़ी बहुत पुरानी है ना। और इनका जो आकार है कैसी होती है, वृक्षानुमा,
वृक्षानुमा होती है ना। जैसे वृक्ष की शाखाएं कैसे फैली होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो उस तरीके से इनकी शाखाएं क्या होती हैं, फैली होती हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत के जो नदियाँ हैं, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, हिमालय अपवाह तंत्र जो की नदियाँ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ना। जो हिमालय से निकलने नदियाँ हैं उसके कंपेयर में, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ना काफ़ी क्या है, पुरानी है। और इनकी जो आकार है कैसा, आकृति कैसा है, वृक्षानुमा है, वृक्षानुमा। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात जो हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए पहला जो देखेंगे हम लोग, है ना, नर्मदा। कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, फिर माही। ओके, नर्मदा, ताप्ती, माही, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी, महानदी। ओके, तो ये सारी जो प्रमुख नदियां हैं, ये सारी जो प्रमुख नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, है ना। ये नदियां क्या है, बहुत पुरानी नदियां हैं। ओके, और इनकी जो आकार कैसी है, वृक्षानुमा है। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मिलेगी, बे ऑफ बंगाल। ओके, आपको यहाँ मिलेगा अरब सागर, अरब सागर। ओके, यहीं पे अरब सागर आपको मिलेगा खंभात की खाड़ी, यहाँ मिलेगा, मिलेगी आपको खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जो किसके पार्ट है, अरब सागर की पार्ट है। ओके, अब नीचे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ नीचे मिलेगा हिंद महासागर। तो यहाँ दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती है, कुछ नदियाँ कहाँ गिरती हैं, आपको बंगाल खाड़ी में गिरती है ना। तो ये ध्यान दीजिए कौन कौन सी नदी कहाँ गिरती है। तो अरब सागर के यहाँ देखिए, पहले देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ऐसे मिटाते हैं। यहाँ ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ हम लोग डिवाइड जो कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसमें लोग डिवीज़न करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला क्या है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली। ओके, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी में, गिरने वाली नदियाँ। ओके, यहाँ देखिए, तो अरब सागर में जो गिरने नदियाँ जो हैं, अरब सागर में कौन कौन सी हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। प्रमुख जो नदी हैं पहले देखते हैं कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, और नेक्स्ट कौन सा है, माही। ये जो तीन नदियां हैं कहाँ गिरती हैं, आपका अरब सागर में गिरेगी, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपके बंगाल खाड़ी में जो गिरने नदियां हैं कौन कौन सी है, यहाँ देखिए, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और कौन सा है, महानदी। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में। ये सारी कहाँ गिरती है, आपकी अरब सागर में। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते, देखते हैं पहले नर्मदा देखते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो निकलती है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमपी में, ठीक है, एमपी आपका यहाँ पे है, एमपी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक पर्वत यहाँ मिलेगी, है ना, और एक जो पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी यहाँ पे, कौन सी है, एक आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ऊपर जो आपको मिलेगा विंध्याचल,
पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। ओके, और नीचे जो दिख रहा है आपको सतपुड़ा, कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एमपी की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ मिलेगा 2 पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन सी हैं? पहली आपको मिलेगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी मिलेगी आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ से नदियाँ निकलती कौन कौन सी यहाँ देखते हैं, है ना। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा। नर्मदा निकलती है, सतपुड़ा जो है इसकी चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक से ये निकलती है ना, और ये कहाँ जाती है? ये गिरती है यहाँ पे आपको खंभात की खाड़ी में। ठीक है, एक कौन सी नदी है आपका? नर्मदा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैप में। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, समझिए। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है माही नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है आपका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जस्ट निकट से यहाँ से निकलती है, कौन सी निकलती है? माही। तो माही यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे कट करती है, फिर ऐसे करते हुए फिर यहाँ आती है ना। ये आपका कौन सा नदी है? माही। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका ताप्ती। ताप्ती है आपका, ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से? सतपुड़ा का अमरकंटक से निकलती है, और ये नदी आती है और यहाँ पे गिर जाती है ना। तो देखिए ये माही नदी हो गई, नर्मदा हो गई, और नीचे कौन सा आपका ये? ताप्ती है। कौन सी है? ताप्ती नदी। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ गिर रही है आपका? अरब सागर में। खंभात की खाड़ी है, और खंभात खाड़ी किसके पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए आप देखते दोनों का उद्गम देखते हैं, और इनका जो कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर तक कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में गुजरती हैं। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग नर्मदा। ओके, पहले देखते हैं हम लोग नर्मदा नदी। ओके, यहाँ देखिए, ये नर्मदा जो है एमपी का, मध्य प्रदेश का अमरकंटक, ठीक, कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है ना। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती कौन सी? नर्मदा नदी, और पश्चिम की दिशा में बहते हुए, पश्चिम की दिशा में बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। ओके, अमरकंटक से निकलते हुए ये पश्चिम की दिशा आते हुए ये 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, नर्मदा नदी की जो है अमरकंटक से निकलती है, और ये पश्चिम की दिशा बहते हुए 1312 किलोमीटर का सफ़र करते हुए ये कहाँ गिरती है आपका? खंभात की खाड़ी में। ओके, अब देखिए नर्मदा नदी जो है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है, कौन कौन सी? सतपुड़ा और विंध्याचल। उत्तर में बात करें तो विंध्याचल है, और दक्षिण में कौन सी है? सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी निकलती है आपकी? नर्मदा। और यहाँ पे कौन सा घाटी बनाती है? कौन सी बनाती है? रिफ्ट वैली, है ना, भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में ये बहती कौन सी नदी है? नर्मदा। ओके, नर्मदा जो नदी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से एक अमरकंटक से निकलती है, और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये भ्रंश घाटी के पैरेलल बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में पैरेलल जो नदियां हैं कौन सी है? आपकी नर्मदा है। ओके, और नर्मदा जो नदी है ना, वो एमपी की, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी नदी है ना, इसलिए नर्मदा को एमपी का जीवन रेखा कहा जाता है। एमपी का जीवन रेखा कहा जाने वाली नदी कौन सी है? एमपी का, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा। ओके, जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग नर्मदा। नर्मदा का जो सहायक नदी की बात करेंगे, ओरसंग, तवा और शेर, इसकी 3 जो प्रमुख सहायक नदी है, किसकी? ये है आपका नर्मदा की। नर्मदा की सहायक नदियाँ। ओके, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन 3 हैं? ओरसंग, तवा और शेर, यही हुए आपका नर्मदा का सहायक नदियाँ, है ना। बात करते हैं अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं, वो नर्मदा और सोन, ये नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं वो आपका नर्मदा और सोन है ना। ये नर्मदा आपका हो गया। अब बात करते हैं माही। ठीक है, माही नदी, है ना,
इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सी नदी है कि जो भारत में कर्क रेखा है, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा, ओके, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ये आपका कर्क रेखा है, कौन सा है, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी है, माही नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है आपकी, ओके। अब दोस्तों यहाँ समझिए, एमपी का धार जिला, ठीक, कहाँ का, एमपी का, मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से यहाँ से निकलती कौन सी, माही नदी, ठीक है। एमपी के धार जिला, ठीक है, एमपी का कहाँ से, धार जिला, ठीक है, एमपी के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यहाँ से निकलती है आपकी माही नदी। ये फिर माही नदी कहाँ गुजरती है, एमपी से निकलती है ना। फिर कहाँ आती है, राजस्थान में, राजस्थान में फिर कहाँ आती है, गुजरात में, फिर ये कहाँ गिरती है आपका, अरब की सागर में, अरब सागर में गिरती है, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है माही नदी जो है, इसकी जो कुल लंबाई जो बात करें 583 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है टोटल, 583 किलोमीटर है, जो यहाँ से निकलती है कहाँ से, एमपी का धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये निकलती है यहाँ से और जाती कहाँ पे, फिर आती है राजस्थान में, आती है राजस्थान के बाद फिर आती है गुजरात में, और फिर कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है। तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस बात करेंगे हम, तो 583 किलोमीटर इसकी लंबाई टोटल है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ताप्ती, ठीक है। ताप्ती जो है एमपी का, मध्य प्रदेश का, एमपी के बैतूल, ध्यान दीजिएगा, एमपी का कहाँ से, बैतूल जिला, बैतूल जिला के समीप कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है ना। जो सतपुड़ा है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन सी, ताप्ती नदी, ओके। कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी। एमपी गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र, फिर ये गुजरात में जाती कहाँ, अरब सागर में, ओके। बात करते हैं इसके डिस्टेंस का, ताप्ती का, तो टोटल इसका डिस्टेंस है 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ओके। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग एमपी से निकलने 3 नदियाँ कौन कौन देखे, ताप्ती, नर्मदा, माही, है ना। और ये नदी जो है आपका है नर्मदा, ताप्ती, है ना। ये सारी नदियाँ यहाँ पे जो गिरती है अरब सागर में, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जो नदी यहाँ से गिरती है अरब सागर में, क्या बनाती हैं, एस्चुरी, एस्चुरी, ओके, एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं, डेल्टा की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी, ठीक है। तो एस्चुरी बनने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये 3 नदियां हैं जो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ओके। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां क्या बनाती हैं, यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या क्या किए हैं। कभी चीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, स्लोली, ठीक है, कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ओके। तो स्टार्टिंग में देखें पहले कौन सा, नर्मदा, माही और ताप्ती। तो बात किए जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी है, इसकी टोटल डिस्टेंस है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है। और ये नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की एमपी के कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ गिरती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है, ओके। बात करते हैं, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में कौन सी है, सतपुड़ा है। दोनों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है, नर्मदा नदी, और 1312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और फिर कहाँ गिर जाती है, आपका खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में, ओके। अब बात करते हैं माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश का धार जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है,
और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समीप, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समीप यहाँ से निकलती है माही नदी। ये एमपी से निकलती है, फिर कहाँ जाती है राजस्थान में, राजस्थान में जाकर थोड़ा सा फिर वापस आती है गुजरात में, फिर ये कहाँ गिर जाती है खंभात खाड़ी में, यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। इसकी टोटल डिस्टेंस होती है 583 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल कवर करती है ना। और अक्सर बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका कौन सी नदी है, आपका माही नदी है। ध्यान दीजिएगा, ओके, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है ना। तो कौन सी नदी है, माही नदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ताप्ती। तो ताप्ती नदी है तो एमपी के, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के समीप, कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये 724 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए ये कहाँ से आती है, पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कवर करते हुए खंभात के खाड़ी में यहाँ गिरती आती है और यहाँ पे कब बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती, नर्मदा और मांडवी नदी जो है यहाँ पे क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अरब सागर में गिरने जो नदियाँ हैं यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, जो आपका बंगाल खाड़ी में गिरी नदियाँ है ना। यहाँ पे गिरेंगी कौन से, बंगाल के खाड़ी में है ना। कौन कौन सी आप कहेंगे, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदी देखेंगे हम लोग जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी है ना। तो आज के बस इतने ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि और उस पर नोटिफिकेशन पे आप ऑल कर लीजिएगा है ना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, कोई वीडियो आपको मिस ना हो जाए है ना। अगर अभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंडियन ज्योग्राफी हो गया है ना, ज्योग्राफी हो गया और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया है ना, तो सारे जो हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं है ना, आप अगर देखे नहीं हैं, ओशनोग्राफी का बना हुआ है ना, तो अगर देखे नहीं तब जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका सारे जो हम कवर कर चुके हैं है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सारे कवर करवा रहे हैं है ना। अगर आप अभी तक देखे नहीं तो वहाँ पे जाइए, आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मैप में पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है ना। वर्ल्ड मैपिंग का पूरा सीरीज किया गया है। ओके, तो बस आज के लिए इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में लोग देखेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी जो है बंगाल खाड़ी में जो गिरेंगी है ना, उनको हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतने, धन्यवाद।